तो हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। नाउ लास्ट लास्ट क्लास दिक्कत दिक्कत हो रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं आता कि कोई भी अगर कंपाउंड जैसे पानी है, इसी से न बना है, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया जो एग्जैक्ट बताता है कि हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है, एगो ऑक्सीजन है। समझा गया? C6H12O6 ये तुम्हारा ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कोई बोलेगा ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ग्लूकोज का। ठीक है, इसमें बता रहा है कि एग्जैक्टली कार्बन कितना है, 6 गो, हाइड्रोजन कितना है, 12 गो, एग्जैक्टली बता रहा है, मतलब ओरिजिनल नंबर बताया, किसी भी एटम का ओरिजिनल नंबर बताया कितना है। और एम्पेरिकल में क्या था, एम्पेरिकल फॉर्म, हाँ, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था, जो भी हम लोग लेट्स से दिस वन ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला है, तो इसको काट दो, 6 1 6 2 6 1 CH2O, जो सिंपल आया, सिंपलेस्ट, अब नहीं कटेगा, अब नहीं ना कटेगा, तो ये हम लोग का एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया, ये हम लोग का एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो है मोलिकुलर दिया रहे तो एम्पेरिकल निकाल सकते हैं, काट, हाँ, लेकिन एम्पेरिकल दिया रहे तो एम्पेरिकल से मोलिकुलर नहीं निकाल सकते। वेरी गुड। चलो एक और नोट यहाँ पे डालो, नोट 1, when मास परसेंट गिवन, जब दिया रहे तो, ये तो है, तू नहीं है, हिंदी वाला तो, लेट्स से तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ, अगर इंग्लिश में लिखूंगा फिर जब नोट्स रिवाइज करोगे ना तो उतना रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए। और एक और है, व्हेन मोलर मास गिवन, मोलर मास गिवन, व्हेन मोलर मास गिवन देन मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला, इसी बेस्ड पे अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन है, चलो बताओ, परसेंटेज परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम नंबर 1.2, प्रॉब्लम 1.2 यहाँ पे लिख दो। केमिस्ट्री चैप्टर 1 एनसीईआरटी। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, 4.0%, कार्बन कितना है, 24.27%, क्लोरीन कितना है, 71 पॉइंट हाउ मच 27, 62, 65%। ठीक है, परसेंटेज दिया हुआ है। अब मोलर मास कितना दिया हुआ है, मोलर मास हैज बीन 98.96 ग्राम। इसमें हम लोग से पूछ रहा है एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल
Cl, Cl क्लोरीन। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, यही ना पूछा हुआ है क्वेश्चन में, देखो तो। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? पहले तो ये क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल का निकालेगा, थोड़ी ना बस वर्क करते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, उससे पहले एम्पिरिकल निकालना पड़ेगा ना। हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है नहीं कि हम एम्पिरिकल तर 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 करके निकाल दें, वहां तक पहुंचना। इसको तो सीधे काट देगा। परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज। एक कंपाउंड है, इस तीनों से मिलकर एक कंपाउंड बना हुआ है। ठीक है, तो मान लो कि कंपाउंड 100 ग्राम है, जैसे परसेंटेज दिया हुआ है, कभी भी होता है ना परसेंटेज को 100 के फॉर्म में सोल्व किया जाता है कभी भी। इसको अगर जोड़ोगे, इसको 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 जोड़ोगे 99.99% आएगा, ये तीनों को जोड़ोगे तो। ठीक है, तीनों को जोड़ोगे ना, तो इसको मैं मान सकता हूँ लेट से 100%, इसको 100% मान लेते हैं। ठीक है, तो 100% मान लिए, इसका मतलब ऐसे समझ लो कि 100 ग्राम में से ये 4%। ठीक है, हाँ 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 हाँ, ठीक है। सॉल्यूशन, लेट ठीक है, लेट टोटल मास बी 100 ग्राम। ठीक है, लेट टोटल मास बी 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में से 4.07% कितना हो जाएगा? देन हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन हाउ मच? 4 इतना ग्राम हो जाएगा, बोल सकता है। 100%, 100 में से इतना परसेंट है, इसका मतलब 4.07 ग्राम होगा सीधा मतलब। ठीक है, और कार्बन कितना हो जाएगा? हाउ मच? 27 ग्राम। ठीक है, 100 में से। और क्लोरीन कितना हो जाएगा? 7165 ग्राम। ठीक है, ये तो मास निकल गया हम लोग का, हाइड्रोजन का मास समझ में आ रहा है? तो हाइड्रोजन का मास हो गया, कार्बन का मास हो गया। ठीक है, तो अब उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो। नंबर ऑफ मोल्स लिखना बताए थे, रिमेंबर? नंबर ऑफ मोल्स क्या था फॉर्मूला? नंबर ऑफ, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास, नहीं टोटल नहीं, मोलर मास। आज मैच है ना? हाँ आज मैच है, वर्ल्ड कप नहीं, सीरीज है, बायलैटरल सीरीज है, बाई मोलर मास, यही तो है ना नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो गिवन मास कितना है? 4 ग्राम हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4.07 ग्राम बाई मोलर मास। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? हाँ 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में थोड़ा देर के लिए तुम इतना ले लो, 1.008, हालांकि 1 ही है। ठीक है, 1.008 ले लो थोड़ा देर के लिए, कोई इशू नहीं है। 1 भी लोगे ना तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, हम बता देंगे। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे 4.2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 4.04। ठीक है, तो ये क्या हो गया हम लोग का? नंबर ऑफ मोल्स, नहीं नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? गिवन मास 22.27 ग्राम बाई, कार्बन का मोलर मास कितना होगा? ऐसे तो 12 होता है, लेकिन एनसीईआरटी किसको कितना ले रहा है? 12.01 ग्राम। नहीं 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 नहीं, ठीक है, वो दे देगा क्वेश्चन में। इसको याद, जो मैं बोला हूँ ना उसको याद करना होगा। 12 खाली 1 से 20 तक जो बताया था ना उसको खाली, वो तो ट्रिक था तो याद हो जाएगा। ठीक है, इसको नहीं याद रखना है, माथा गर्म हो जाएगा। डिसमल याद रखना है। ठीक है, मुश्किल से क्वेश्चन में दे देगा वो।
आधा नंबर के लिए माथा गर्म करेंगे क्या? ठीक है, इसको ये कितना आ जाएगा? 2 पॉइंट इसका हमको इसका तो हमने निकाल लेते हैं ना। वो हमने 008 यहाँ पे क्यों लगाया? 008 मतलब मतलब 1 से तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे 008 क्यों लगाया? इसका अच्छा नहीं। नहीं, वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया है एनसीईआरटी। समझ आ रहा है? हम लोग चाहे तो 1 भी लेके कर सकते, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपका गलत तो नहीं करेगा? नहीं गलत नहीं करेगा। ठीक है, कर सकते। समझ आ रहा है? थोड़ी देर के लिए एनसीईआरटी को हम लोग फॉलो कर देते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा? इतना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन, 21। जल्दी बताओ। ये 21। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर 21 होगा। कहाँ पे? 2.021। ये वाला ऊपर में वहाँ पे। हाँ। 2.01। ठीक, 2.01 यानी 2 मोल। 2.021। नहीं, उतना नहीं जाना है, 2 डिसिमल काफी है, उतना तक नहीं जाना। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन कितना हो जाएगा? गिवन मास कितना है? गिवन मास हाउ मच वी हैव यार? 71.65, 71.65 ग्राम। और क्लोरीन का कितना होता है? जल्दी जल्दी जल्दी, हम लोग तो 35 याद किया है, 35.5। यहाँ पे क्या है? इतना लिया है। ठीक है, 30 इतना। और इसको काटोगे, ग्राम से ग्राम कट गया, इससे इससे कितना आ जाएगा? ये भी लगभग इतना ही आ जाएगा, 2.02। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, नंबर ऑफ मोल्स। अब इसके बाद क्या करेंगे? हमारे पास कौन कौन सा था? कार्बन, हाइड्रोजन, सॉरी, हाँ, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। इसका कितना मोल है? कार्बन का कितना मोल है? 0.02। हाइड्रोजन का कितना है? 4.04। क्लोरीन का कितना मोल है? 2.02। ठीक है, समझ आ रहा है? तो थोड़ा ध्यान से देखो तुम, सबसे छोटा नंबर कौन है? यही तो है ना, काट नहीं सकते हैं, लगभग 2 आएगा, एग्जैक्ट नहीं। ठीक है, देखो, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन का होगा 2, कार्बन 1 होगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये हम लोग का एम्पेरिकल निकल गया। दिस इज आवर एम्पेरिकल। इसको घरे जाके 1-2 बार बना लेना है। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल गया, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला से हम लोग कहाँ जाएंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे। आ, तो अभी नोट्स लिखा है, तो सेकंड वाला नोट्स क्या था? वाला नोट्स क्या था? सेकंड वाला, जब मोलर मास दिया रहे, जब मोलर मास दिया रहे, तो हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो मोलर मास दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं, तब तक इसको तो हम लोग का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया? एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया? नहीं नहीं, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया? CH2Cl, दिस वन इज। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए एम्पेरिकल मास निकाल लो। एम्पेरिकल मास, एम्पेरिकल मास बताए थे? नहीं पता। एम्पेरिकल मास बताए थे? अरे कोई बात नहीं, इसका मास निकाल लो, इसी को बोलेंगे एम्पेरिकल मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला है, इसका मास निकाल लो, एम्पेरिकल मास। समझ में आया? हाँ, तो वहां पे देखो तो कार्बन का कितना लिया हुआ है? 12.01। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का कितना लिया हुआ? 1.008 इंटू 2। और क्लोरीन का हाउ मच? 35.453 ग्राम। इंटू, इंटू नहीं, एक ही एटम। ठीक है, ग्राम, ये भी ग्राम ही है। ठीक है, ठीक है, कितना हो जाएगा? इसको ऐड करो, जल्दी जल्दी करो। ठीक है, जल्दी करो। एम्पेरिकल मास निकाल लो।
49.48 49.48 इतना कम कैसे आ गया? ठीक है। दिमाग तो इसमें से टेप लो ना, इसमें से टेप लो सीधा। तो देख के क्या ही होगा इसको? हाँ ये तो है, ये तो अगर कर जल्दी हो पाया तो ठीक है। है आगे से चला गया, इधर होगा, उसको ऐड करोगे इंपेरिकल मास कितना आ जाएगा? 49 कितना है? 49.48 ग्राम। ठीक है, तो एन फैक्टर निकालने के लिए तो मल्टीप्लाई भी तो किए ना ये है कि नहीं? हाँ तो फिर सिर्फ ऐड दो दो हाइड्रोजन था तो दो एक हाइड्रोजन में कितना होता है मास? पहले तीनों काट के मेरा मल्टीप्लाई करना है। नहीं, एक कार्बन में कितना मास होता है? 30 प्लस एक हाइड्रोजन में कितना मास होता है? 30, लेकिन दो हाइड्रोजन एटम है इंटू 2 प्लस क्लोरीन का कितना होता है? 35.453। तो चलो नाउ एन फैक्टर निकाला जाता है। एन फैक्टर, एन फैक्टर मतलब जैसे होता है ना कि इंपेरिकल फॉर्मूला से ऊपर जाना है मोलिकुलर फॉर्मूला में, तो पता तो चलना चाहिए ना कि कितना से मल्टीप्लाई करना है। देखो मोलिकुलर फॉर्मूला से एम्पेरिकल पे आने के लिए, नीचे आने के लिए हम लोग सीधा डिवाइड करते थे सबसे छोटा नंबर वाले को। सबसे छोटा वाला नंबर था नीचे का, उससे मल्टीप्लाई कर देते थे। नहीं समझ में आ रहा? जैसे C6H12O6 सबसे छोटा वाला से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते थे। लेकिन जब तुम्हारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला है, इससे ऊपर जाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा ना, ऊपर जाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, बोलो। तो उसको एन फैक्टर बोलते हैं। एन फैक्टर कैसे निकालोगे? तो एन फैक्टर निकालने के लिए जो हम लोग का मोलर मास दिया हुआ है, मोलर मास कितना है? मोलर मास डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल मास। एम्पेरिकल मास हम लोग का ये है, मोलर मास इज हाउ मच? जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट। ठीक है, मोलर मास इज हाउ मच? 98.96 इतना था ना। और एम्पेरिकल मास कितना है? इतना निकाले हम लोग, इधर 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 यहाँ पे 49.48। ठीक है, और ये पहले देखिए सब सही है। कौन सा होगा? समझ में आ गया? चलो अब इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा? थोड़ा ध्यान से देखो तो। 49 दूना 98, 48 दूना 96। तो समझ में आ रहा है? इसीलिए एनसीईआरटी जानबूझ के डिसमल लिया है एन फैक्टर एग्जैक्टली 2 आने के लिए। बहुत होशियार है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी होल नंबर नहीं लिया है। होल नंबर में आता ना तो एग्जैक्टली 2 नहीं आता है, बराबर 2 आता है। एक होता है ना इक्विवेलेंट। ठीक है, एनसीईआरटी बहुत चालाक है। डेसिमल और डेसिमल जरूरी रहता है क्या? नहीं करना, ऐसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं। बस एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। अभी तो एक्सरसाइज बनाओगे ना एक दो दिन के बाद, एक क्वेश्चन है, समझ आया? एक क्वेश्चन है इसी पे बेसिस। ठीक है, परसेंटेज एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए। ठीक है, तो ये एन फैक्टर तुम्हारा निकल गया। एन फैक्टर कितना है? 2। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ नहीं जाएगा हम लोग का मोलिकुलर फॉर्मूला। शो कैसे लिखते थे मैथ्स में? हेंस, हेंस करके लिखते थे ना। हेंस मोलिकुलर फॉर्मूला, सबको मल्टीप्लाई करेंगे हाँ हाँ, इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला। नहीं उतना लंबा नहीं है, ध्यान से देखो तो, ज्यादा बड़ा नहीं है, इनटू एन। एन हम लोग का कितना है? CH2Cl और एन कितना था? 2। 2 से मल्टीप्लाई करो तो कार्बन 2 आ जाएगा, H4 क्लोरीन 2। दिस इज आवर मोलिकुलर फॉर्मूला।